नमस्ते साथियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम जनरल साइंस के अंदर समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। आज की जो अपनी बूस्टर लाइन है वो आपके स्क्रीन के सामने। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ आज की हम ये अपनी जो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले बता दूं कि कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए थे, एक तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। तो वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन होनी चाहिए। अगर आपने उसकी क्लास नहीं ली है तो उस वीडियो का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे सम स्थानिक। क्या लिखा हमने? सम स्थानिक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सम स्थानिक की हम बात करें तो इसको हम बोलते क्या है? आइसोटोप, आइसोटोप्स। ठीक है। सबसे पहले कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो क्या लिखा मैंने? समस्थानिक। तो पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि समस्थानिक की खोज किसने की थी? सोडी ने की थी। सोडी। तो समस्थानिक की खोज किसने दी है? समस्थानिक किसने बताया था? सोडी ने बताया था। अब सुनना, एक तो हम पढ़ेंगे समस्थानिक आइसोटोप, एक पढ़ेंगे हम समभारिक आइसोबार्स। तो यहाँ आपको एक शब्द समझना है कि जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? समस्थानिक और एक लिख दिया समभारिक। यहाँ से आपको दो शब्द याद करना है। एक तो हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। कल की क्लास में हमने सीखा चाहे परमाणु क्रमांक बोल दो या प्रोटॉन बोल दो, एक ही बात है। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें इनके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। अब एक बात आप यहाँ गौर से समझो कि तत्वों को आवर्त सारणी में एक स्थान दिया गया है और वो स्थान किसके आधार पे दिया गया है? परमाणु क्रमांक के आधार पे। इसको आप परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर भी बोलते हो। पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रत्येक तत्व को एक निश्चित स्थान, एक निश्चित क्रम पे रखा गया है। वो किसके आधार पे रखा गया है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो आप कहते हो उसके आधार पे रखा गया है। अब देखना यहाँ पे शब्द को कैच करना, समस्थानिक जिसका स्थान समान हो। तो आवर्त सारणी में तत्व को किसके जो स्थान दिया गया वो किसके आधार पे? परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या कह सकते हो। तो समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि इसमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अब सुनना, जब परमाणु क्रमांक समान होगा, जैसे कार्बन है C, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक समान है, तो जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो तत्व तो एक होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने से उसके परमाणु अलग होते हैं। तो यहाँ आपको एक बात याद करनी है समस्थानिक के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होंगे, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। इसका मतलब तत्व तो एक ही होगा, तत्व तो एक ही होगा लेकिन इसके परमाणु अलग अलग होंगे। जो ये बात में थोड़ा यहाँ डिटेल से और भी बातें हम इसके बारे में करेंगे, क्योंकि आजकल वो क्वेश्चन नहीं कि समस्थानिक क्या है, एक आएगा समस्थानिक के लिए सत्य या असत्य कथन कौन सा है। तो वहाँ पे जो चारों पांचों बिंदु वो अपने एकदम अच्छे तरीके से क्लियर, एकदम एक्सप्लेन अच्छे तरीके से होने चाहिए। तो यहाँ आपकी परिभाषा माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो यहां पर हम ये लिखेंगे कि एक ही तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु जिनका, एक ही तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु, इसको मिटा लो यहां से, एक ही तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक
समान होता है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उन्हें समस्थानिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। एक सिंपल सा एग्जांपल समझें, जैसे हमने कार्बन का एग्जांपल ले रहे हैं। कार्बन, तो कल हमने तत्वों को प्रदर्शित करना सीखा था कि नीचे पैरों में परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और सिर के ऊपर परमाणु द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6, तो 6 लिख दिया। लेकिन यहाँ इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 13 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 14 है। यहाँ से ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि समस्थानिक की बात कर रहे हैं तो समस्थानिक के अंदर परमाणु क्रमांक समान हो गए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। अब ये चीज़ें तो आप जानते थे। इसके बाद हम कुछ बातें अलग और बात कर लेते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्टली समझो कि कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। जब परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन की संख्या भी सब में 6 होगी। अब देखो, प्रोटॉन की संख्या सब में 6 होने का मतलब प्रोटॉन सब में क्या होगा? समान होगा। अब देखो, न्यूट्रॉन की बात करें, किसकी? न्यूट्रॉन की। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाओगे तो क्या आएगा? न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 6, इसमें 7 और इसमें 8। तो अर्थात समस्थानिक जो होंगे उसमें न्यूट्रॉन है वो क्या होंगे बेटा? आपके अलग अलग द्रव्यमान संख्या। जो द्रव्यमान संख्या है आपके सामने, द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो यहाँ से एक बात क्लियर कर लेना कि समस्थानिक के लिए प्रोटॉन की संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, न्यूट्रॉन तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इसके अलावा एक विशेष बात बताऊं, एक शब्द आता है आपका रासायनिक गुण और एक शब्द आता है आपके भौतिक गुण। आएंगे कि इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, इनके भौतिक गुण समान होते हैं। क्लियर कर लेना, भौतिक गुण है वो द्रव्यमान संख्या पे निर्भर करते हैं। भौतिक गुण किस पे निर्भर करते हैं? द्रव्यमान संख्या पे। तो जब द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी तो इनके भौतिक गुण भी क्या होंगे? अलग अलग। द्रव्यमान संख्या जब अलग होगी तो भौतिक गुण भी क्या होंगे? अलग अलग। रासायनिक गुण है वो सीधी सी बात है परमाणु क्रमांक पे निर्भर करेंगे, परमाणु क्रमांक पे। अगर परमाणु क्रमांक समान है तो इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? समान होंगे। इसका मतलब क्या निकल गया आया कि जो समस्थानिक होते हैं उनके लगभग रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते। तो उम्मीद है ये चीज़ें बता दी, क्योंकि ये लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन आता है। मैं इसको यहाँ पे डिटेल से लिख देता हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो अगर इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पर ये बात डिटेल से इनके लिए लिख सकते हैं कि समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या समान होगी। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इसके अलावा समस्थानिक को पढ़ रहे हैं तो समस्थानिक के भौतिक गुण, समस्थानिक के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण, समस्थानिक के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण है वो क्या होते हैं? रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। तो इस प्रकार से अगर लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर लैंग्वेज के रूप में पूछे तो आप इसके बारे में। अब यहाँ से एक चीज़ और कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, अलग अलग परमाणु, वो समस्थानिक होते हैं। तो इन समस्थानिकों जैसे C612, C613, C614, इनको अलग अलग नाम नहीं दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ से आपको एक बात क्लियर कर दूँ
कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं। चलो पहले आप इसको उतार लो, उसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि फिर इसके बाद बात करें। तो बड़ी इतनी सी बात है, समस्थानिक याद करने लायक बात क्या है, खोज किसने की थी, सॉडी ने। ये सॉडी ने इसके बारे में बताया था। जो समस्थानिक होते हैं उनमें परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर मेन बात याद करनी है, प्रोटॉन की संख्या समस्थानिक में समान होती है, न्यूट्रॉन तथा द्रव्यमान की संख्या अलग अलग होती है। इनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे लेकिन रासायनिक गुण लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। किसी भी तत्व के समस्थानिक को अलग से नाम नहीं दिया जाता, लेकिन हाइड्रोजन के समस्थानिक को अलग से नाम दिए गए, उनकी हम बात करेंगे। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखो हम आगे बात करें। मेरा देता हूं इसको। अब देखो यहां पे कि अब क्या लिखा मैंने बोर्ड पे, समस्थानिक, और इंग्लिश में आपने इसको क्या नाम दिया है, आइसोटोप। आइसोटोप्स। अब देखो हम बात करें यहाँ पे, वो समझे कि सबसे पहले हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये लिख सकते हो कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को अलग अलग, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिया गया है। 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते। पहले समस्थानिक को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और तीसरे की बात करें तो ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक आपने कितने लिख दिए, 3। पहले को नाम दिया प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम, और तीसरे को ट्राइटियम। अब सुना यहाँ पे विशेष बात करें कि इन समस्थानिक में हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। वो कौन सा समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन का प्रोटियम। अब यहाँ से आपको इनको लिखने का तरीका क्या है कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, और हमने कहा कि तीनों का परमाणु क्रमांक भी सेम रहता है। तो ये 1 1 1, लेकिन तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग है, तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग है। इस प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या 1 होती है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है, और ट्राइटियम की द्रव्यमान संख्या 3 होती है। ठीक है, तो देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम याद करना है कि प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या 1, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 और ट्राइटियम की द्रव्यमान संख्या 3। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पूछ सकता है अगला कि न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। किसी भी समस्थानिक में बोर्ड ये अपनी जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तीनों में से कोई से भी समस्थानिक देखे कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो सीधी सी बात है कि करना क्या है कि परमाणु, ये द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इसमें न्यूट्रॉन होगा 0, इसमें न्यूट्रॉन होता है 1, इसमें न्यूट्रॉन होता है 2। तो बहुत बार बच्चे गलती कर जाते हैं इस चीज़ में, जल्दीबाजी में, कि प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन कितना होता है 0, ड्यूटेरियम में
कितना होता है 1, और ट्राइटियम की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2 होती है। अब देखो ड्यूटेरियम में जो हाइड्रोजन है इसको रिप्रेजेंट हम डी से कर लेते हैं, किसको डी से। ट्राइटियम को रिप्रेजेंट हम किससे कर देते हैं टी से। अब एक बात सुनना कि 99% जो लगभग जो हाइड्रोजन होता है वो आपका कौन सा होता है प्रोटियम होता है। कौन सा होता है प्रोटियम होता है। लगभग हाइड्रोजन की बात करें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब आपने एक शब्द सुनना होगा भारी जल। एक तो जल का फॉर्मूला होता है, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ पे कि जल की बात करें तो जल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है H2। अगर मैं बात करूँ भारी जल की, तो भारी जल के लिए अगर हम यहाँ से समझना चाहें, भारी जल के लिए समझना चाहें तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। बेटा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए अपनी, कमेंट्स में बताना भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो भारी जल में जो हाइड्रोजन होता है वो ड्यूटेरियम प्रकार का होता है, तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है D2O। और नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग होता है, उसके बारे में नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग होता है जिसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं जब पढ़ेंगे वो टॉपिक। तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होगा D2O होता है। क्लियर है। अब जो भारी कैसे हुआ कि जल होता है इसका अणुभार तो होगा 18 और भारी जल का अणुभार होता है 20। क्या होता है 20, ये याद कर लेना। भारी जल का अणुभार कितना होगा 20 होता है, और तभी तो इसको भारी जल बोलते हैं, थोड़ा सा हैवी। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लेना कि ड्यूटेरियम, इसका मतलब ये आप यहाँ अलग से लिख लेना, भारी जल का निर्माण होता है इससे, जिसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं D2O। और इसका अणुभार की बात कर लें, किसके अणुभार, तो याद कर लेना इसका अणुभार कितना कर दिया 20। अब देखो ट्राइटियम ये एक रेडियोएक्टिव होता है, रेडियोएक्टिव तत्व। ये क्या होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। तो इस रेडियो एक्टिव की हम बात कर रहे हैं तो आपके सामने ये कंडीशन समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन के इतने समस्थानिक, मैंने आपको जो 3 थे उनके बारे में लिया। अब कुछ समस्थानिक इतने फेमस है कि जिनका उपयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। जैसे प्रश्न आता है कि कैंसर के उपचार में कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब समस्थानिक में ऊपर वो संख्या याद करनी पड़ती है कि कितना लिखा हुआ होता है। कोबाल्ट 60, जीवाश्म की आयु के निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। और कौन सा कार्बन डेटिंग C14। और पृथ्वी, चंद्रमा, जो पहाड़, इनकी अगर आयु ज्ञात करनी होती है तो इसके लिए यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको काफ़ी चीज़ें इजीली समझ में आ जाए, थोड़ा याद रह जाए। फिर हम इनके बारे में बात करेंगे कि यहाँ बात कर रहे हैं कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं कोबाल्ट 60 समस्थानिक का। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का कैंसर के उपचार में हम किसका प्रयोग करेंगे कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। कि अगर हम बात करें जैव उर्वरक में आपके फॉस्फोरस का प्रयोग होता है। जैव उर्वरक में जो जिस फॉस्फोरस का प्रयोग होता है वो होता है फॉस्फोरस 32। ये जो आगे हम लिख रहे हैं वो क्या है इनकी द्रव्यमान संख्या, जो आगे लिख रहे हैं वो क्या है द्रव्यमान संख्या। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें कि रक्त की विकृति परीक्षण में, रक्त की विकृति परीक्षण में हम जिसका प्रयोग करते हैं वो होता है सोडियम 24 हो सके। सोडियम 23 तो नॉर्मल वाला होता है, तो सोडियम 24। तो ये एकदम मुँह जवानी याद होता है। रक्त की विकृति परीक्षण में हम किसका प्रयोग करते हैं सोडियम 24। अगर हम बात करें थायराइड, जो आपने वो होता है ना आयोडीन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको आप क्या बोलते हो गेंगा, गलगन या गोइटर रोग, तो वो आयोडीन की कमी से होता है। उसके लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है, थायराइड ग्रंथि की विकृति में, ये विकृति का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं आयोडीन 131। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं 2 यहाँ लिख रहा हूँ,
आपने नाम सुना होगा कार्बन डेटिंग विधि और यूरेनियम डेटिंग विधि। एक्सप्लेन करिए बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। कार्बन डेटिंग विधि, देखो कार्बन डेटिंग विधि में जिस कार्बन का प्रयोग किया जाता है वो होता है C614। ये याद करना है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था C612, C613 और C614। तो कार्बन डेटिंग विधि में C614 का प्रयोग किया जाता है और इसकी सहायता से जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि, तो कार्बन डेटिंग विधि की सहायता से, कार्बन डेटिंग विधि में कौन से समस्थानिक का प्रयोग करते हैं हम? C614 और जीवाश्म की आयु का निर्धारण इसकी सहायता से किया जाता है। अगला एक और इंपॉर्टेंट अपने यूरेनियम डेटिंग विधि, इसके लिए यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92-235, यूरेनियम 235 का, किसका? यूरेनियम 235 का किया जाता है। और इसकी सहायता से जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग विधि में हम किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 92-235। निर्जीव वस्तुओं जैसे, निर्जीव वस्तुओं जैसे पृथ्वी, चंद्रमा आदि की आयु का निर्धारण, मैं बोल रहा हूँ नीचे से नजर नहीं आएगा तो आपको कि ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन डेटिंग विधि यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। अब फटाफट में एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते थे, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक को हमने क्या किया, अलग अलग नाम दिए। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक बेटा कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला समस्थानिक प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। यहाँ सबसे अच्छा क्वेश्चन पड़ता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। इसके अलावा ये याद करना है कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा इनके लिए तो जितना बोले उतना कम है कि कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग C614 और इसकी सहायता से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। फिर बात करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि, इसमें यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 235। इसकी सहायता से निर्जीव वस्तुएं जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, पहाड़, जमीन होती है, इनकी आयु का निर्धारण किया जाता था। ये तो था समस्थानिक। जो छोटे मोटे क्वेश्चन मुझे लगे थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। इसके बाद हम आगे अब बात करें, एक आएगा समभारिक और समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, कुछ चीज़ें और भी आती है इसके लिए, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़े अक्षर यहाँ बारीक लिखे हुए हैं। कार्बन बेटा सेटिंग नहीं है, डेटिंग है। बच्चे बहुत बिगड़ गए, कार्बन शब्द को जो डेटिंग लिखा लेकिन सेटिंग नजर आ रहा है। पता नहीं बच्चों का होगा क्या। आजकल परसों की बात थी, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम चला था तो एक बच्चे का बहुत वीडियो वायरल था और देख कर मुझे इतनी हंसी आई उस बच्चे की वीडियो को। अगर आप भी देखोगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे कि बच्चा इतना बड़ा हो गया कि बचपन की यादों की बात कर रहा है। तो वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है, देखना। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सोनू मेरी डार्लिंग, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है जान मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बच्चा कितना बड़ा हो गया कि बचपन का प्यार है इसका, पता नहीं कहाँ से। लेकिन बच्चे का कुछ भी हो, सॉन्ग इतना तगड़ा था कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और तीनों पर फेमस था, बचपन का प्यार।
पता है 5 क्लास पार करके 6ठी क्लास में चला गया और वहाँ के बचपन के प्यार की बात कर रहा है। क्या होगा, गजब है इंडिया। चलो आप इसका शॉर्ट हो गया। ये ऐसे मजा की बात थी कि बीच में आप बोर ना हो, पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूलें, और आपका अपना चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कर दें कि जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम आगे बात करें। तो अभी भी कुछ बच्चे हंस रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बेटा ये तो चलो ऐसे मज़ाक की बातें थी अपनी। अब हम बात करें, इसको आगे बढ़ाएं अपने इस टॉपिक को। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम ले रहे हैं समभारिक बस। अब देखो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें समझना कि समभारिक, भारिक का मतलब भार, भार का मतलब द्रव्यमान। सिंपल सी बात है, समभारिक, भारिक, भारिक का मतलब भार से और भार का मतलब क्या है, द्रव्यमान है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या समान होगी तो परमाणु क्रमांक अलग होगा। अब सुनना, विशेष बात है कि जब परमाणु क्रमांक चेंज होगा तो तत्व भी चेंज हो जाएगा। जब परमाणु क्रमांक ही चेंज होगा तो तत्व चेंज होगा। तो परिभाषा में बोलेंगे वे भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु, वे भिन्न भिन्न तत्व, तो बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए कि वे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, क्या लिखा है, वे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन उनका परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या, उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम समभारिक कहते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल में अगर आप लिखना चाहें तो हम ये लिख लेते हैं कि जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। क्या लिखा, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। अब आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40, पोटेशियम 40, कैल्शियम 40। तो अब यहाँ शब्द पर आप गौर करो कि हम बात करें समस्थानिक, द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। द्रव्यमान संख्या समान है तो ऊपर जो द्रव्यमान संख्या लिखते समान है, लेकिन अलग क्या है, परमाणु क्रमांक अलग है। तो अब सीधी बात है, जब परमाणु क्रमांक अलग होगा तो तत्व भी अलग हो जाएगा। तभी तो परिभाषा में अंतर है। समस्थानिक में एक ही तत्व और इसमें भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु। तो सीधी सी बात है कि भिन्न भिन्न तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। अब ये विशेष बात क्या है कि परमाणु क्रमांक अलग है तो प्रोटॉन अलग होगा, प्रोटॉन अलग अलग होंगे, द्रव्यमान संख्या समान होगी। अब देखो न्यूट्रॉन पे फोकस करते हैं। घटा लो, 40 में से 18 गए, कितने बच गए आपके, 22। 40 में से 19 गए, 21। 40 में से 20 गए, 20। तो ये संख्या हमने किसकी लिख दी यहाँ पे, न्यूट्रॉन की। किसकी लिख दी, न्यूट्रॉन की। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आया कि इनके अंदर, किसमें, समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि परमाणु क्रमांक का मतलब ही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग। न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, अलग अलग। लेकिन यहाँ ध्यान दे, ये आपको याद हो गया कि द्रव्यमान संख्या समान होती है। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी,
अब जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब द्रव्यमान संख्या समान होंगे तो भौतिक गुण भी समान होंगे, और परमाणु क्रमांक अलग होंगे तो रासायनिक गुण अलग होंगे। तो इनके लिए बात याद करनी है कि इनके भौतिक गुण समान होते हैं, लेकिन अरे वो जब तत्व ही चेंज हो गया, आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, जब तत्व ही चेंज हो गया तो रासायनिक गुण तो चेंज होने ही है। लेकिन इनके भौतिक गुण समान होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके भिन्न भिन्न होते हैं। अगर इसका एक और एग्जांपल मैं आपको लिखना चाहूँ तो C और N, देखो इधर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना लिख दिया 7। अब द्रव्यमान संख्या सेम करनी है तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, समस्थानिक के। तो उम्मीद है समभारिक के। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक तो हमने पढ़ा समस्थानिक और एक पढ़ा समभारिक। जब समभारिक की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, अलग अलग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या अलग अलग हो जाती है, द्रव्यमान संख्या समान। लेकिन ये बातें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि समभारिक के भौतिक गुण समान होंगे और रासायनिक गुण क्या होंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभार लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसके दो छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक की बात और कर लेते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब देखो यहां से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि एक चीज और अपनी रह गई कि जो समभारिक का जो निर्माण होता है, नोट कर लेना, आप मैं बता रहा हूं कि समभारिक का निर्माण रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पर आपके लिख देता हूँ कि समभारिक की जब हम बात कर रहे हैं, आइसोबार्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से याद कर लेना कि रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव, एक ही बात है, रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के, रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। ये बात क्लियर कर लेना। ये बीटा कण क्या होते हैं, जब हम रेडियो धर्मिता वाला एक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ इतनी सी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि समभारिक का निर्माण रेडियो एक्टिव तत्वों के कौन से कणों के उत्सर्जन से होता है, बीटा कणों के उत्सर्जन से इनका निर्माण होता है। इसके बाद अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। एक तो अब हम पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक, क्या लिखा है, सम न्यूट्रॉनिक, और एक हम लिख रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल से है, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। नाम से क्लियर है, वह स्पीसीज जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वह स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। लेकिन इनके हमें एग्जाम्पल, क्योंकि प्रश्न क्या आता है, कुछ भी देख के 3-4 की समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक किसी का भी एग्जाम्पल दिए होंगे, वो पूछ सकते हैं इनमें से ये कौन सा है। तो यहाँ पर हमने लिखा सम न्यूट्रॉनिक, तो ऐसे लिखेंगे ऐसी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या, क्या लिखा है, ऐसी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अब इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तो एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इसको लेने के लिए। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, फास्फोरस 31, परमाणु क्रमांक कितना होता है फास्फोरस का 15, सल्फर 32, परमाणु क्रमांक सल्फर जिसको आप गंधक बोलते हो,
कितना होता है? 16 होता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक देखो, अब देखो यहाँ से 31 में से 15 गया, कितने बचे? 16। 32 में से 16 गए, कितने बच गए? 16। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ गई है? समान आ गई है। दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या है क्या आ गई? समान आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि समन्यूट्रॉनिक के लिए याद क्या रखना था? समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या तो क्या होगी? समान। लेकिन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। तो परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इनकी अलग अलग होती है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या इनकी क्या होती है? अलग अलग होती है। क्लियर है बात आपकी? बस हो गई। सर कोई विशेष आती है। अब सम इलेक्ट्रॉनिक, तो सीधी बात है ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? समान। देखो यहाँ पे ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या नाम देंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक, इसको नाम देते हैं। अब देखो यहाँ से एक बात समझते हैं कि जैसे मैं 3 लिख रहा हूँ, फ्लोरीन माइनस, F माइनस, नियोन, सोडियम प्लस। अब देखो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। F माइनस लिखा, फ्लोरीन लिखा, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। और माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। बेटा ज़्यादा भी नहीं तो 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक तो अपने को इन अंगुलियों पे, टिप्स पे याद होनी चाहिए। अभी जैसे हम 1-2 टॉपिक के बाद जब आवर सारणी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता ही है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। और 1 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया, तो कितने हो गए इसके? 10। तो तीनों के अंदर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है, अर्थात ये क्या हो गए? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने 4 टॉपिक अपने पढ़े थे। कुछ विशेष बातें और बताऊंगा कि जल्दी से फॉरगॉन मत हो जाना यहाँ से, कि 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। कि आज के इस टॉपिक में हमने समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात की थी, टॉपिक पढ़ लिया। इसके साथ ही अपना जो परमाणु और परमाणु की संरचना से रिलेटेड ये टॉपिक था वो आज की क्लास में समाप्त हो गया है। इस क्लास से संबंधित ये जो अपनी 3 क्लासों के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का एक वीडियो बना रखा है जिसमें लगभग 15-20 अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आ चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा इसके 40-50 क्वेश्चनों की एक PDF है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। उस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उनको हल कर लेना। और हल करने के बाद उस टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी आंसर की भी मिल जाएगी। तो उम्मीद है आज की क्लास ये आपको पसंद आई होगी। डेली अपनी जनरल साइंस की क्लास का टाइमिंग आपको पता है, इसी समय क्लास चलती रहेगी। अपने जितने भी साथी हैं, सहपाठी जो साथ स्टडी कर रहे हैं, उनको ज़रूर बताना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।